हेलो बच्चों, मैं अनूप पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा में स्वागत है। आज हम आपको कुछ बताएंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कैसे कार्य करता है, उसके कुछ अनुप्रयोग क्या होते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है हमारे सामने हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी हमको ताप को स्थिर रखना है और फिर किसी गैस को द्रव में मिलाना है। किसी गैस को द्रव में मिलाना है, ठीक है। ताप को स्थिर रखते हुए किसी गैस को जब द्रव में मिलाते हैं तो विलेयता जो होती है वो दाब के समानुपाती होती है। यानी दाब जितना बढ़ाते चले जाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती चली जाएगी। यदि विलेयता और दाब में देखें तो विलेयता समानुपाती होती है किसके? दाब की। विलेयता को m कहते हैं और दाब को p कहते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है KH, जिसको हम लोग हेनरी स्थिरांक, KH को क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। यम क्या है? विलेयता है, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा। KH हेनरी स्थिरांक होता है, P होता है दाब। ठीक है, देखो स्थिर दाब पर यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, विलेयता जो है यानी m, उसको मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? मोल अंश, यदि गैस के मोल अंश यक्स मान लिया जाए, यक्स, तो क्या होगा? तो P यानी दाब समानुपाती हो जाएगा x गैस के। ठीक है, यानी गैस की जितनी मात्रा ज़्यादा होगी तो विलेयता को बढ़ाएंगे तो दाब हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो दाब समानुपाती हो जाएगा KH x गैस, यानी KH बराबर P अपन x गैस। ये बटे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से एक नई परिभाषा मिल जाती है। देखो लिखा है किसी भी गैस द्वारा तरल सतह पर लगाया गया आंशिक दाब। ठीक है, किसी भी गैस द्वारा तरल सतह पर लगाया गया आंशिक दाब सीधे तरल विलायक में मौजूद उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी गैस द्वारा तरल सतह पर लगाया गया आंशिक दाब जो P होता है वो तरल विलायक में मौजूद उसके मोल अंश के समानुपाती होता है ये। ठीक है, यानी कि तरल विलायक में जो दाब लगाया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा जितना उसके मोल अंश मौजूद होंगे। ठीक है, और देखो क्या लिखा, KH की परिभाषा क्या है? स्थिर दाब पर हेनरी स्थिरांक विलेय के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर हेनरी स्थिरांक जो KH है वो x गैस के व्युत्क्रमानुपाती है और P के समानुपाती है। ठीक है, हेनरी नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। हेनरी नियम की सीमाएं, यह तन विलयनों पर लागू होता है। हेनरी का नियम केवल तन विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। इसमें ताप उच्च होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए, यानी ताप थोड़ा सा उच्च होना चाहिए और दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें विलेय की मात्रा, यानी जो गैस मिलाते हैं, द्रव में अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। यानी कोई गैस जैसे पहले ही द्रव में घुल जाएगी तो फिर उसमें दाब लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये देखिए इसका ग्राफ बनाया गया है। इस यक्स अक्ष पर हम लोग गैस को मोल लेते हैं, ऊपर हम लोग दाब लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते चले जाएंगे तो गैस की विलेयता धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सीधा ऐसे ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और ये है कोण। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर P अपन x गैस के बराबर होता है। ठीक, तो ये था हेनरी नियम और हेनरी नियम की कुछ सीमाएं। ठीक है, अब जैसे हेनरी नियम के अनुप्रयोग पूछ ले, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? देखो, शीतल पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक में CO2 को उच्च दाब पर घोलते हैं। ठीक है, CO2 को उच्च दाब पर घोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? गोताखोरों को बेंड से बचाने के लिए, गोताखोरों को बेंड से बचाने के लिए हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु के टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो गोताखोर होते हैं वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले जाते। ठीक है, उसमें कुछ हीलियम की तनु की गई मात्रा लेकर के जाते हैं।
गहरे समुद्र में दबाव बढ़ने से रक्त में N2 की विलेयता बढ़ जाती है। यदि नॉर्मल हवा लेकर के चले जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, जो कि हमारी नसों के अंदर घुल जाएगी। दाब बढ़ने से नाइट्रोजन की विलेयता घुल जाएगी, यानी विलेयता बढ़ जाएगी। और गोताखोर जब ऊपर आएंगे तो नाइट्रोजन हमारी नसों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दाब घटेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना चाहेगी, जिससे नसों में क्या होगी, बहुत तेज दर्द उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड की समस्या। इसे क्या बोलते हैं, बैंड की समस्या। देखो यही लिखा है कि गोताखोर ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं, जो बैंड का कारण बनते हैं, जो बैंड का कारण बनते हैं। ठीक है, और देख लो, यदि हम शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के चले जाएं, शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के चले जाएंगे तो भी उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उससे अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में फिर क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, देखो लिखा है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होने से हीमोग्लोबिन O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और ऊतकों तक पहुंचाता है, जिससे ऊतक क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। आगे लिखा, उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे एनॉक्सिया नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग कहीं ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएं, तो जितना ही ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे तो ऊंचाई में जाने पर क्या होता है दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जब घटेगा तो हमारे रक्त में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा घुलना कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, व्यक्ति को चक्कर आ सकता है। ठीक है, व्यक्ति पागलपन की स्थिति कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया नामक स्थिति। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया नामक स्थिति हो सकती है। और हेनरी का नियम अस्थायी विलयनों में गैसों की विलेयता का अध्ययन करने में मदद करता है। हेनरी का नियम अस्थायी विलयनों में गैसों की विलेयता का अध्ययन करने में मदद करता है। ठीक है।